राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। छोटी छोटी चीज़ें जो दिखने में छोटी लगती हैं वास्तव में छोटी होती नहीं। उनका मूल्य चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा मूल्य ही में वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली होती। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मोर पंख, 5 रुपये में मिलने वाला छोटा सा मोर पंख, कीमत देखिए कितनी थोड़ी है, 5 रुपये। और काम, उसका काम करने का तरीका आप सोच भी नहीं सकते कि उसका जो मूल्य है वो तो कोई भी चुका ही नहीं सकता संसार में। क्यों? क्योंकि ये जो साधारण में दिखने वाला मोर पंख है, वास्तव में इसकी कीमत तब बढ़ गई जब इसे श्री ठाकुर जी ने अपने मुकुट पर सजाया। उस समय इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई, इसका मूल्य बढ़ गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो इंसान के द्वारा हो, जो भगवान को अर्पित की जाती हैं, उनका मूल्य कई गुना हजार बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठाकुर जी ने जैसे ही इस मोर पंख को अपने मुकुट पर सजाया तो मोर पंख का मूल्य कई गुना ज़्यादा हो गया। ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही ये मोर पंख इंसान के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। उसके दुखों का नाश करने वाला हो गया, कठिनाइयों को खत्म करने वाला हो गया, धन की प्राप्ति कराने वाला हो गया। कैसे? जानिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप जानिए कि इस वीडियो में उस मोर पंख के मूल्य का किस प्रकार से व्याख्यान किया गया है, उसका मूल्य बताया गया। एक मोर पंख लेकर के जिसके घर में वास्तु दोष हो और आप घर को तोड़ना ना चाहें, आजकल तो वैसे भी आपको पता है जो समय चल रहा है उसमें पैसे की कमी के कारण कुछ लोग अपना घर तोड़ नहीं सकते, दोबारा बनवा नहीं सकते, तो घर में वास्तु दोष है तो उसको कैसे दूर किया जाए। वहीं एक मोर पंख लेकर के 5 रुपये वाला घर के पूर्व दिशा की ओर उसको लगा दीजिए, फिर आप देखिए वो वास्तु दोष कैसे दूर होता है ठाकुर जी की कृपा से। धीरे धीरे घर में सुख आना शुरू हो जाएगा। उसको रोज सुबह दीपक की लो और धूप का धुआं जरूर दिखाइए, फिर आपका वास्तु दोष घर का देखिए कैसे ठीक होता है, कैसे धन की प्राप्ति होती है। दूसरा, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, पहले तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि बच्चे हमेशा जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूर्व दिशा में मुख करने से क्या होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया वो सत्य है, आज उसको साइंस भी सिद्ध कर रही है। पूर्व दिशा में मुख करके बैठने से मन एकाग्र होता है, मन में हलचल नहीं होती, हमारा मन भगवान की ओर लगता है। और उस दिशा में जब बच्चे मुख करके बैठेंगे तो मन पढ़ाई में लगेगा। और उन बच्चों की किताबों में एक एक मोर पंख रख दीजिए, पढ़ा रहने दीजिए, धीरे धीरे आप देखिए इसका असर क्या होता है। अब बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तीसरा जो उपाय है, रात को सोते समय डर लगे, बुरे सपने आए, मन घबराए, नींद ना आए, तो आप अपने सिरहाने के नीचे एक मोर पंख रख लीजिए। ठाकुर जी की कृपा होगी और आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। चौथा उपाय, घर के मेन द्वार पर जब वास्तु दोष हो तो क्या करें। अब मेन द्वार पर क्या किया जाए, मेन द्वार को तो तोड़ा भी नहीं जा सकता, उसको वास्तु दोष उसका जो है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उस पर आप क्या कीजिए, हमारे विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, भागवत पुराण में इन सब चीज़ों का वर्णन है।
जो ठाकुर जी ने ही गीता में बताई, ठाकुर जी द्वारा ही बताए उपाय, भगवान ने ही इन उपायों को आगे बताया है और फिर ये उपाय पुराणों में आए ऋषि मुनियों द्वारा और अब हम तक पहुंचे हैं। भगवान ने ही बताया है कि अगर कोई संसार में भयंकर से भयंकर बीमारी है तो उसका इलाज है, और अगर कोई बहुत बड़ी कठिनाई है, बहुत बड़े ग्रह दोष हैं, तो उनका इलाज भी संसार में है, पुराणों में है, ऋषि मुनियों के पास था। आज हम उसी में से कर रहे हैं। घर के मेन द्वार को तो तोड़ नहीं सकते, तो क्या किया जाए, उसके ऊपर एक गणेश जी की टाइल आजकल मिल जाती है, अगर वो मिलती है वो लगा दीजिए, नहीं मिलती है तो एक चित्र लेकर के उसको लगाइए, गणेश जी का हो, उसके ऊपर 3 मोर पंख जो हैं वो लगा दीजिए, तो धूप और दीपक का उसको दिखाइए और फिर देखिए कि वो मेन द्वार वाला जो वास्तु दोष है वो कैसे दूर होता है। तो ऐसे बहुत सारे मोर पंख के उपाय हैं। ठाकुर जी को मोर पंख अर्पण कीजिए, बड़ा ठाकुर जी को पसंद है, प्रिय है। जो लोग ठाकुर जी को मोर पंख अर्पित करते हैं उनके सभी बिगड़े काम जो हैं वो बन जाते हैं। जन्माष्टमी को ठाकुर जी को मोर पंख अर्पित कीजिए। और एक बात मैं आपको और बताऊं, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि ठाकुर जी को जो मोर पंख अर्पित किया जाए, अगर साल भर उनके मुकुट पर लगा रहे और अगली जन्माष्टमी जब आए तो आप उस मोर पंख को ले आइए और ला करके लाल कपड़े में बांध करके उसको अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, अपनी पॉकेट में रख लीजिए, धन टिकेगा। जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं टिकता, टिकेगा। धन आने के योग भी बन जाएंगे और कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती रहेगी, कठिनाइयों से बचेंगे। आपको पता है कि मोर पंख को धारण करने वाला जो मनुष्य है वो अगर मोर पंख धारण करे तो सर्प उसके नजदीक नहीं आता, क्योंकि सर्प मोर से डरता है। तो काल सर्प योग में भी मोर पंख को बड़ा उचित माना गया है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। छोटा सा दिखने वाला बड़ा काम करता है, और लाकर के अगर उसका प्रयोग किया जाए तो उसके फायदे देख कर के आप हैरान हो जाएंगे। इतना फायदा कि आप वाकई में मान जाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि और हमारे श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, उनकी हम पर बड़ी कृपा है। उन्होंने हमको ये सब रास्ते बताए, पुराणों ने हमको ये सब रास्ते बताए, और उसी पर चल करके आज बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। तो हम क्यों ना उठाएं। तो दोस्तों, मोर पंख के उपाय कीजिए, छोटे छोटे हैं, कोई धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं। 5 रुपए में मिलने वाला मोर पंख आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। कृपा ध्यान दीजिए, बातों को माना कीजिए और इनको सुनकर के धारण कीजिए, अमल में लाइए, फिर देखिए आप पर ठाकुर जी की कृपा कैसे होती है। इन्हीं शब्दों के साथ राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और संसार के दुखों को दूर करे। राधा कृष्ण भगवान की जय।